Friends, I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School Bani. Now we start the next topic of class 6th subject science. तो हमने क्या डिस्कशन किया था कल कि हमारे मानव शरीर के अंदर काफ़ी विभिन्न तरह की हड्डियों के जोड़ प्रेजेंट होते हैं, अस्थियां प्रेजेंट होती हैं। तो आज हम अपने शरीर के कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा ढांचा है जिसके ऊपर हमारा पूरे का पूरा शरीर खड़ा होता है। हमारी बनावट भी कंकाल के कारण होती है। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। क्या सभी अपना अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, तो आप एक्सरे करवाते हो तो आपको हड्डियों के बारे में पता चलता है कि कहाँ पे हड्डी के अंदर कोई क्षति तो नहीं पहुंची। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र तथा ऊपरी भाग तथा पैर के निचले तथा ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक उसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र में तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप अनेक प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपके माध्यम में कितनी अस्थियां हैं? आपके हाथ के अंदर कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? तो आपका हाथ मुड़ता नहीं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोक के रखिए। अपने वक्ष या पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों को अनुभव करें। अपनी पसलियों को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए। चित्र 8.2 को ध्यान से देखकर वक्ष की अस्थियों की तुलना तथा उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशिष्ट रूप से मुड़ी हुई हैं। ये वक्ष की अस्थि तथा मेरुदंड को जोड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। आपका जो हार्ट होता है, दिल होता है, इसमें ही रहता है। अपने मित्र को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियां छूने को कहिए। अपनी उंगलियों को अपने पीठ के मध्य में रखिए। क्या आपको एक लंबी या कठोर संरचना का अनुभव होता है? क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना उसका मेरुदंड है, उसका बैकबोन है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो। क्या अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है? पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र में इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि यह मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता? आपके मित्र के खड़े होकर हाथों को किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। इससे कहिए कि वे अपने हाथों से दीवार को धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको अपने कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इसे कंधे की अस्थियां बोलते हैं। तो हर एक शरीर के अंदर कितनी अस्थियां होती है और हर एक जोड़ के अंदर अलग अलग अस्थियां को तो होती हैं। यह संरचना श्रोणीय अस्थियां हैं। ओके, चित्र 8.12 को देखो। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करते हैं। यह कुल्ले का वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल को बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं। जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होती उन्हें मोड़ा जा सकता है। जो हड्डियां कठोर नहीं होती उनको मोड़ते हैं, जैसे जिनको उपास्थिति बोलते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग को अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर एक कर्णपाल, एक इसके ऊपर के हिस्से में कुछ अंतर महसूस होता है? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग इतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाल है? परंतु यह अस्थि जैसे कठोर भी नहीं है, ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है।
हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों तथा उपास्थितियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों व उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इसी प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है, आइए इनका पता लगाएं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास करें। क्या आप अपने ऊपरी बाजू से कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर आती है। जो आपकी मांस होता है ना, जो आपकी बाजू के ऊपर होता है, वो पेशी होता है जिनकी वजह से हमारा मोशन होता है, हमारी गति होती है। अब आप अपने हाथ को पुण्य सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या वह अभी भी संकुचित है? चलते तथा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी किस प्रकार का संकोचन देख सकते हैं। संकोचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर या मोटी हो जाती है, अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप में कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो दूसरी खिंच जाती है, क्योंकि अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थियों को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली वाली पेशी अब स्थिर हो जाती है, शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप में कार्य करना पड़ता है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियां में पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतु में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए तथा घोंघे में क्या अंतर है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम जंतुओं की चाल और गतियों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।